हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और डीआरडीओ क्रैश कोर्स की 20th वीडियो में आज बात करेंगे दोस्तों वेल्डिंग के बारे में। तो जितने भी टाइप की हमारी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग्स होती हैं, क्या वेल्डिंग सिंबल होते हैं, किस टाइप से इनको ड्रॉ किया जाता है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वेल्डिंग क्या होगी? परमानेंट जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स by the application of suitable combination of heat, pressure and metallurgical condition। तो जब कभी भी हीट, प्रेशर या फिर मेटलर्जिकल कंडीशन के कॉम्बिनेशन से दो मेटल्स को जोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग हमारे पास बहुत प्रकार की हो सकती है। कुछ हमारे कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस हैं जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और उसके बाद कुछ हमारे मॉडर्न वेल्डिंग टेक्निक्स है। कन्वेंशनल में जैसे फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये आ जाते हैं। और वहीं पे जो मॉडर्न वेल्डिंग प्रोसेस है उनमें हमारे इंडक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग और डिफ्यूजन बॉन्ड वेल्डिंग, तो ये सभी हमारे वेल्डिंग्स के टाइप हो सकते हैं बहुत सारे। तो उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वेल्डिंग को और दो प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक हमारी होती है फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरी होती है प्रेशर वेल्डिंग। और फ्यूजन वेल्डिंग में दोस्तों क्या होगा, हमारे जो मेटल्स हैं उनको हीट किया जाएगा और उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट तक मेल्ट करके उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस में दोस्तों फिलर रोड या फिर फिलर मटेरियल यूज़ किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारे वेल्डिंग प्रोसेस के ऊपर। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है गैस वेल्डिंग या फिर आर्क वेल्डिंग। और प्रेशर वेल्डिंग की अगर बात करें तो प्रेशर वेल्डिंग में दोस्तों हीट क्रिएट करने के लिए फ्रिक्शन या फिर एक्सप्लोजन का यूज़ किया जाएगा और हमारे जो मेटल वर्क पीस है उनको अंडर प्रेशर ज्वाइन किया जाएगा। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे हमारे फोर्ज वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो जितनी भी हमारी वेल्डिंग है फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग में डिफ्रेंशिएट की जा सकती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा सबसे पहले गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग में दोस्तों क्या किया जाता है, कुछ गैसों को मिक्स कर कर एक फ्लेम तैयार की जाती है जिससे कि मेटल को हीट किया जा सके, और उस मेटल को हीट कर कर उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो हमारी ये गैस वेल्डिंग है, ये कई टाइप की हो सकती है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग या फिर प्रेशर गैस फ्लेम वेल्डिंग। और यहाँ पर ऑक्सी का जो मतलब है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। और इन सभी में से जो सबसे पहले दोस्तों गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ किया गया था मेथड, वो था हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। और इसमें जो हमें टेम्परेचर प्राप्त होता था वो होता था हमारा 2500 डिग्री सेल्सियस तक। और आज के समय में जो मॉडर्न डे में आज के समय हम गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं वो होती है हमारी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। और इसमें हमारा टेम्परेचर जा सकता है दोस्तों 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें जो हमारा जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हमारी दो गैसों का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और इनकी मदद से एक फ्लेम तैयार की जाती है जिससे कि मेटल को हीट किया जाएगा और उसमें फिलर मेटल से एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड करके जॉइंट को तैयार किया जाएगा। ये जो हमारी गैस वेल्डिंग है दोस्तों, ये दो प्रकार की हो सकती है, लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग और दूसरा है हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो लो प्रेशर है हमारा उसमें क्या होगा, इसमें हम एक एसिटिलीन जनरेटर का यूज़ करते हैं जिससे हम लो प्रेशर की एसिटिलीन गैस क्रिएट करते हैं, और ये हमारा काफ़ी लो प्रेशर पे ही काम करता है। और जबकि बात करें हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की, तो इसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों ही गैस के लिए हाई प्रेशर सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में आप यही ध्यान रखेंगे कि लो प्रेशर में एसिटिलीन जनरेटर से क्रिएट की जाती है और हाई प्रेशर में एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों के लिए सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। और ये जो दोस्तों हमारे सिलेंडर होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा हमारा ब्लैक कलर में पेंटेड होगा और एसिटिलीन सिलेंडर होगा हमारा मरून कलर में, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों फिलर एंड फ्लक्स। तो फिलर्स क्या होगा, मेटल रोड विच प्रोवाइड्स एडिशनल मेटल। तो जब हम कोई भी वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एडिशनल मेटल जो प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, उन सभी को हम बोलते हैं फिलर्स। और फ्लक्स की अगर बात करें तो केमिकल्स विच डीऑक्सीडाइज मेटल सरफेस एंड प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोसफेयर। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो अगर हमारे वेल्ड सरफेस के आसपास ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो वह हमारे वेल्ड में डिफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो हमारे वेल्ड को डिफेक्ट से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जो हमारे मेटल सरफेस को डीऑक्सीडाइज करते हैं और उसके आसपास एक इनर्ट एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं,
तो ये जो दोस्तों केमिकल होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लक्स, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बोरेक्स, हीलियम एंड आर्गन। ये सभी हमारे फ्लक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या फिर वेल्डिंग में जो हमारा डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो बेस मेटल है वो हमारा सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में मेल्ट नहीं होता है, जबकि हमारा वेल्डिंग में बेस मेटल भी साथ में मेल्ट होता है। तो दोनों की बात करते हैं। तो सोल्डरिंग क्या होगा दोस्तों, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए ये भी यूज किया जाता है, और इसमें जो फिलर मेटल है दोस्तों वो होता है हमारा सोल्डर। तो सोल्डर को मेल्ट किया जाता है और दो मेटल्स के बीच में डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से जो हमारे मेटल्स को ज्वाइन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग। और हमारा सोल्डरिंग जो काम करता है वो हमारा काम करता है बिलो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये हमारा इसका सोल्डरिंग का टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद ब्रेजिंग की अगर बात करें तो ब्रेजिंग हमारा यूज किया जाता है किसी भी नॉन फेरस या फिर नॉन फेरस एलॉयज को जोड़ने के लिए। और ब्रेजिंग में जो मैक्सिमम फिलर मेटल यूज किया जाता है वो होता है हमारा ब्रास। और ब्रेजिंग में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारे दोनों ही हैं ये हमारे लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, और जबकि वेल्डिंग काफ़ी हाई टेम्परेचर पर काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों टिग और मिग वेल्डिंग। ये दोनों जो वेल्डिंग है ये हमारी आती है आर्क वेल्डिंग में, और आर्क वेल्डिंग हमारी काम करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और इनको प्रोवाइड किया जाता है एसी या डीसी करंट। तो टिग जो होगा वो हमारा कहलाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज की जाती है वो होती है हमारी टंगस्टन की, और ये हमारी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, यानी कि वेल्डिंग के दौरान ये कंज्यूम नहीं होती है, ये वैसी की वैसी बनी रहती है। और इसमें जो इनर्ट गैस यूज की जाती है दोस्तों वो आर्गन हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई भी इनर्ट गैस हम इसमें यूज कर सकते हैं। और ये जो इनर्ट गैस है दोस्तों ये फ्लक्स का काम करती है यहाँ पर। टिक के बाद जो मिग की अगर बात आएगी तो इसको हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और इसमें जो दोस्तों डिफरेंस होगा इसमें होगा कि इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें हमारा कंज्यूमेबल होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर फिलर रोड का काम करेगा, और इसका जो मेटल होगा इलेक्ट्रोड का वो हमारे वेल्डिंग मेटल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें भी जो हमारा फ्लक्स के रूप में जो गैस काम करेगी वो हमारी आर्गन हो सकती है, CO2 हो सकती है, हीलियम हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई भी इनर्ट गैस हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों भी आप समझ गए होंगे, टिग एंड मिग वेल्डिंग, इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट वेल्डिंग सिंबल्स। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों एक ना एक हमारा वेल्डिंग सिंबल हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है ड्राफ्ट्समैन के क्वेश्चन पेपर में। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। जो वेल्डिंग सिंबल होंगे दोस्तों वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री सिंबल, दूसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री सिंबल। जो एलिमेंट्री सिंबल होंगे दोस्तों वो यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द वेल्ड। तो जैसे कि हमारा वी वेल्ड है, यू वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है, ये सभी हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्री सिंबल। उसके बाद सप्लीमेंट्री की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा हमारे एलिमेंट्री सिंबल के साथ यूज किए जाते हैं, और ये हमें बताते हैं वेल्ड का सरफेस। और सप्लीमेंट्री सिंबल तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो फ्लैट हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर कॉनकेव हो सकता है। और ये हैं हमारे ये सिंबल। और जब एलिमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री सिंबल को जोड़ दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार के सिंबल हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वी वेल्ड है और उसके ऊपर फ्लैट का जो है सप्लीमेंट्री सिंबल दिया गया है। इसका मतलब हमारा जो वेल्ड सरफेस होगा वो फ्लैट होगा। सेकंड हमारा डबल वी वेल्ड है और इसमें जो सप्लीमेंट्री सिंबल दिया गया है वो हमारा दिया गया है कॉन्वेक्स। तो इसी प्रकार से एलिमेंट्री और सप्लीमेंट्री सिंबल का यूज कर हम वेल्डिंग सिंबल्स देते हैं। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, उन सभी को देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल है। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जितने यहाँ पर दिए हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही कोई एक आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि फिलेट वेल्ड, स्क्वायर बट, वी बट, डबल वी बट, सिंगल यू बट, डबल यू बट, सिंगल बेवल बट, डबल बेवल बट। और इस प्रकार से आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं स्टड, एज, प्लग, सीलिंग रन, बैकिंग स्ट्रिप, स्पॉट, सीम, स्टिच, प्रोजेक्शन, फ्लैश बट, रेजिस्टेंस बट, सिंगल जे बट एंड डबल जे बट। तो इस प्रकार से जितने भी ये जो मैंने दिए हैं यहाँ पर ये हमारे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल हैं। इन सभी को आप देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑन ड्राइंग। तो जब भी हमें वेल्ड को हमारे ड्राइंग पे दिखाना होता है तो उसको हम किस प्रकार दिखाते हैं ये यहाँ पर बताया गया है।
तो जो भी हमारा जॉइंट है उस जॉइंट से हम एक इस प्रकार से एरो लाइन लेते हैं, इसको हम बोलेंगे एरो लाइन। उसके ऊपर ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और उसके नीचे एक डॉटेड लाइन हो सकती है, वो होती है हमारी रेफरेंस लाइन 2। और रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है जो भी हमारा जिस टाइप का भी वेल्ड है वो सिंबल यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम वेल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ड्राइंग। तो ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो वेल्डिंग चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू एंड टेक केयर।